तो भाई आपने आज सुबह के चैप्टर में देखा होगा कि थॉमस एंड्रे की और भाई बीस्ट ऑफ मनार की भाई पंगेबाजी शुरू हो जाती है और बीच में भाई हंटर बेग जाने की कोशिश करता है, बट भाई बीस्ट ऑफ मनार का ऑरा फील करके ही भाई वो आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाता। और उसके बाद में बीस्ट ऑफ मनार भाई थॉमस एंड्रे को हरा देता है और भाई उसको खाने के लिए भाई जा ही रहा होता है, बट वहाँ पर लेनार्ड नियरमैन भी अटैक कर देता है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज मेरा स्वागत है। तो आज क्यों ना शो लेंगे चैप्टर नंबर 58 को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें और भाई कमेंट करना तो भूलना मत। तो शुरू करते हैं। तो भाई हम स्टार्टिंग में देखते हैं जो भाई लेनार्ड नियरमैन रहता है वो भाई बीस्ट ऑफ मोनार्क को भाई देखकर भाई सोच रहा होता है कि सिर्फ इसके सामने खड़े होने से ही मेरी पूरी शरीर ठंड हो चुकी है। और भाई लिटरली यहाँ पर बीस्ट ऑफ मोनार्क है तो भाई भूतों की तरह भाई देख रहा होता है। तो भाई यहाँ पर जो थॉमस एंड्रे रहता है वही कहता है कि तुम भाग जाओ नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। मैं भी इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक हंटर हूँ। उसके बाद में भाई जो लेनार्ड रहता है वही सोचने लगता है कि मुझे किसी बात का कोई पछतावा नहीं है, भले ही ये मेरा अंतिम क्षण हो, लेकिन फिर भी मैं इस चुनौती को चुनूंगा। मीनिंगलेस जिंदगी जीने से बेहतर है कि कोई गौरवशील जिंदगी जियो। मेरी चॉइस सही है, मैंने सही चुना है। और भाई लेनार्ड बीस्ट ऑफ मोनार्क को भाई देखने के बाद भाई सोचने लगता है कि मेरी चॉइस गलत थी। और भाई बीस्ट ऑफ मोनार्क भाई इसके ऊपर भाई भुक्कड़ों की तरह भाई टूट पड़ता है। और तभी भाई हम लेनार्ड के बगल में एक शैडो सोल्जर देखते हैं और ये भाई होता है काइजल, जो भाई बीस्ट ऑफ मोनार्क को भाई अपने दांतों में भाई पकड़ के भाई उड़ा ले जाता है। लेकिन फिर भी भाई जो बीस्ट ऑफ मोनार्क रहता है वो भाई उसका पूरा मुंह ही फाड़ के रख देता है। और भाई यहाँ पर काइजल का काम 25 करने के बाद भाई एक तगड़ी सी स्माइल देता है बीस्ट ऑफ मोनार्क। एंड भाई मैं बार बार बीस्ट ऑफ मोनार्क नहीं कहूंगा, अब सीधा रकान कहूंगा, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जा रहा है बीस्ट ऑफ मोनार्क। और भाई इन्हीं शैडोज के बीच भाई हमारा जिनू भाई एक तगड़ी सी किक मारता है और भाई इस किक की कुछ ज्यादा ही पावर होती है। इससे भाई रकान भाई जहाँ पर गिरते हैं वहाँ पर भाई पूरा तहलका मच जाता है। और उसके बाद भाई जो हमारा जिनू रहता है एक तगड़ी सी लैंडिंग लेता है। और भाई ये सब देख के जो भाई लेनार्ड रहता है वही थोड़ा हैरान रहता है। तो भाई यहाँ पर जो हमारा जिनू रहता है वो कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुम थॉमस एंड्रे को सेफ जगह पर लेकर जा सकते हो। और यहाँ पर भाई जो रकान रहता है वो भाई भेड़िए में तब्दील हो जाता है और कहता है कि तो यह सच था, मैं उस आदमी में शैडो की गंध महसूस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भाई जो लेनार्ड रहता है वो कहता है कि तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसके बाद भाई जो हमारा जिनू रहता है वही सोचने लगता है कि वह खून का प्यासा है और ऊपर से सिर्फ वह एक नहीं है। और हम यहाँ पर देखते हैं भाई फ्रॉस्ट मोनार्क को। तो यहाँ पर भाई जो रकान रहता है वो कहता है कि वह इस हद तक सुप्रीम लेवल की शक्तियाँ कैसे बाहर निकाल सकता है, वो भी सिर्फ एक मानव के शरीर में। आर्किटेक्ट को जरूर कोई रास्ता मिल गया होगा और शैडो मोनार्क को इसके साथ सौदा किए हुए काफी दिन हो चुका है। और भाई पीछे से एक और भी मोनार्क निकल रहा होता है और ये मोनार्क होती है भाई लड़की। और भाई ये कहती है कि तो क्या मैं उस इंसान की लाश को खा सकती हूँ? वैसे भी मैं ये पहले जानना चाहती थी कि दूसरे मोनार्क्स का स्वाद कैसा होता है। और भाई इन सबको देख के भाई जो हमारा जिनू रहता है भाई कुछ ज्यादा ही सीरियस होता है। और भाई जिनू के सिस्टम में भाई नोटिस आ जाती है कि द किंग ऑफ स्नोफॉल, द फ्रॉस्ट मोनार्क। और भाई रकान पे लिखा होता है द किंग ऑफ बीस्ट, द मोनार्क ऑफ फैंग्स। और भाई एक लड़की जो मोनार्क रहती है भाई उस पे लिखा होता है कि द क्वीन ऑफ इंसेक्ट्स, द मोनार्क ऑफ प्लेग्यूज। मतलब कि भाई जो सिस्टम है वो भाई इन सबको इंट्रोड्यूस करा रहा होता है हमारे जिनू को। और जिनू के आगे होती है द क्वीन ऑफ इंसेक्ट और पीछे होते हैं रकान एंड फ्रॉस्ट मोनार्क। और ये भाई चारों अपना एक खतरनाक ऑरा निकालते हैं ब्रो। और भाई इनकी जो ऑरा की पावर रहती है वो भाई सीधा गेट से कनेक्ट हो जाती है। और भाई यहाँ पर जो जिनू रहता है वो कहता है कि अराइज। और भाई जिनू के चारों तरफ से भाई शैडो निकलने लगती है। और भाई यहाँ पर जो इग्रिस रहता है वो भाई फ्रॉस्ट मोनार्क के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और भाई फ्रॉस्ट के ऊपर आयरन और इग्रिस अटैक कर देते हैं। और भाई यहाँ पर बीस्ट मोनार्क के ऊपर नागा और टैंक अटैक कर देते हैं। और भाई ये जो लड़की मोनार्क ऑफ प्लेग्यू है इसके ऊपर अटैक कर देते हैं हमारे बेरू और भाई डोंगसू। तो भाई यहाँ पर जो रकान रहता है वो कहता है कि क्या ये न्यू शैडो आर्मी है? और भाई फ्रॉस्ट मोनार्क भाई अंदर को सांस लेता है। और भाई ये सब भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई देख रहा होता है। और भाई फ्रॉस्ट मोनार्क भाई सबके ऊपर भाई अपने बर्फ से अटैक कर देता है। और भाई जो हमारा जिनू रहता है भाई इस डैगर से अपने आप को ब्लॉक करता है। और भाई यहाँ पर डोंगसू और भाई टस्क फ्रीज हो चुके होते हैं, मतलब कि जम चुके होते हैं। और भाई यहाँ पर हमारे जिनू की पूरी शैडो सोल्जर आर्मी भाई बर्फ में जम चुकी होती है। तो भाई यहाँ पर जो बीस्ट मोनार्क रहता है वो भाई कहता है कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन फिर भी एक ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं और वह लोग इस जेल में फंस चुके हैं और वह लोग एक भी कदम चल नहीं सकते इसके अंदर। और भाई यहाँ पर मोनार्क ऑफ प्लेग्यू रहती है, वो भाई हमारे बेरू को कहती है कि तुम्हें कम से कम मेरे बच्चों को तो अकेले छोड़ देना चाहिए, आखिरकार मुझे उनको देखे बहुत दिन हो चुके हैं। और भाई यहाँ पर जो फ्रॉस्ट मोनार्क रहता है वो भाई इग्रिस को देखते हुए कहता है कि हाँ
यह सोचना कि वह हमारे रास्ते में आने के लिए इन शैडो सोल्जर्स की मदद लेगा, यह कितनी बकवास बात है। यह अन्य मोनार्क को मात देने जैसा काम है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि मुझे नहीं लगता था कि शैडो मोनार्क एसबोर्न अपनी पूरी शक्ति इस ह्यूमन को दे देगा। हालांकि शैडो मोनार्क सबसे ग्रेटेस्ट मोनार्क है, फिर भी उसे अन्य मोनार्क्स की शक्तियों को कम नहीं आंकना चाहिए था। और यहाँ पर भाई हमारे जिनू का हाथ भाई बर्फ से जमा होता है, बट भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई तोड़ देता है। और भाई यहाँ पर जो हमारा जिनू रहता है वो भाई फ्रॉस्ट मारो कहता है कि तू, और इतना कहते हुए भाई जो हमारा जिनू रहता है फ्रॉस्ट मोनार्क को भाई डैगर दिखाते हुए कहता है कि कम से कम मैं तो तुझे मार डालूंगा ही। और भाई यहीं पर ये चैप्टर होता है भाई समाप्त। तो अभी तक भाई जिन्होंने वीडियो को देखा है उनके लिए भाई लव यू। और